गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 1/7/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे पुराना दीमक का टीला पाया गया है? दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, ब्राजील, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। विश्व का सबसे पुराना दीमक टीला दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दीमक के टीले, जिन्हें स्थानीय रूप से ह्यू वेल्ट जीज के नाम से जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका के नामकालैंड में बेलफस नदी के किनारे स्थित हैं। एक टीलों को रेडियो कार्बन डेटेक्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि उनकी उम्र 13,000 से 34,000 वर्ष के बीच की है। नामकालैंड नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका का एक सूक्ष्म क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है? पीएनबी, एसबीआई, बीओबी, बीओआई। इसका सही जवाब है एसबीआई। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का लाभांश भुगतान किया है। एसबीआई ने वर्ष के लिए 67,085 करोड़ रुपीस का रिकॉर्ड समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया है। एसबीआई के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार खारा हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। इसका सही जवाब है 1 जुलाई। राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की याद दिलाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की स्थापना 1 जुलाई 1949 में हुई थी। ICAI को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पेशेवर संगठन का होने का गौरव प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। इसका सही जवाब है 1 जुलाई। भारत सरकार ने प्रसिद्ध चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि का सम्मान करने के लिए 1 जुलाई को चुना था। डॉक्टर बिधान चंद्र राय को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्कूल इन अ बॉक्स पहल निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है असम। स्कूल इन अ बॉक्स पहल असम द्वारा शुरू की गई है। असम में बाढ़ प्रभावित बच्चों को राज्य भर के मॉडल राहत शिविरों में एक बॉक्स में स्कूल मिलेगा। यह योजना राज्य के 167 राज्य शिविरों के लिए है। इसका लक्ष्य बच्चों को अपने घर या परिवार के सदस्यों को खोने के सदमे से निपटने में मदद करना है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी महिला
एवं बाल विकास और शिक्षा विभागों के अधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? विभा पडलकर, सजीव मंत्री, अतुल मेहरा, नवीन चंद्र झा। इसका सही जवाब है नवीन चंद्र झा। नवीन चंद्र झा को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे राज्य में प्रत्येक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र खोला जाएगा। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में 1 जुलाई से पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत होनी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार सिंह, राजेश शाह, प्रतीक सिंह खरोला, भागीरथ चौधरी। इसका सही जवाब है प्रदीप सिंह खारोला। प्रदीप सिंह खारोला को एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे नया लोकसभा अध्यक्ष चुना गया है? कोडिकुनिल सुरेश, भर्तृहरि महताब, नितिन गडकरी, ओम बिरला। इसका सही जवाब है ओम बिरला। ओम बिरला को नए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। राजस्थान के कोटा से 3 बार के भाजपा सांसद बिरला पिछले सत्र भी अध्यक्ष रहे थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस राज्य ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है केरल। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र में संविधान में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताता है। केरल मलयालम शब्द केरल की अंग्रेजी संस्करण है। इसकी व्युत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।